निशा शादी कर पहली बार अपने ससुराल आई थी। वो शादी का जोड़ा पहने अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बज गए थे, पर रमन अभी तक कमरे में नहीं आया था। शादी और सफर से थकी हारी निशा की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। निशा की आंख लगी ही थी, किसी की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। निशा डर के मारे उठकर बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। उसने थोड़ी देर में अपनी चलती सांसों पर काबू किया और अपने पति रमन को देखने बाहर की तरफ निकल गई। रात के अब 10 या 11 बज रहे होंगे। निशा के मन में एक अजीब सा डर भी था, लेकिन उसके पति आखिर कहाँ हैं? आज उसकी शादी की पहली रात थी और उसके पति का कुछ पता नहीं। ये सब सोचते हुए वो गैलरी की तरफ मुड़ी कि वहां उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गई और घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसने अपनी सास के कमरे में झांक कर देखा, लेकिन वो तो सो रही थी। फिर कौन हो सकता है? उसकी जेठानी तो विधवा थी, वो पायल नहीं पहनती थी। निशा रमन को फोन लगाने के लिए अपने कमरे में आ गई, लेकिन कमरे में पहुंचकर उसके होश और ज्यादा उड़ गए। कमरे में रमन पहले से ही मौजूद था। निशा ने रमन से पूछा, आप यहाँ कैसे आए? क्योंकि बाहर से आने का तो एक ही रास्ता है और आपको आते तो नहीं देखा मैंने। रमन उसे प्यार से उलझाने के लिए बोला, मैं तो यहीं था, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। निशा को यह बात कुछ अजीब सी लगी, फिर भी उसने ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। फिर जैसे ही रमन उसके पास आने की कोशिश करने लगा, उसको ना जाने क्या हुआ, वो बेड पर जा गिरा और घबराकर जैसे तैसे उठकर बाहर की तरफ भागा, जैसे निशा से कुछ छिपा रहा हो। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रमन का इंतजार करती रही, पर रमन नहीं आया। फिर पता नहीं वो कब सो गई और उसकी आंख सुबह खुली तो उसने देखा रमन तो उसके पास ही लेटा था। ये उसके लिए एक और झटका था। निशा ने फिर रमन से कल रात के बारे में पूछा तो उसने कहा, तुम सो चुकी थी तो मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। निशा ने रमन की बात मान तो ली, लेकिन अधूरे मन से। और निशा अपने कपड़े अलमारी में रखने के लिए अलमारी के पास गई, लेकिन जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंची, उसके ऊपर रखा एक बैग निशा के ऊपर आ गिरा, जिसमें एक दुल्हन का लहंगा था। वो लहंगा निशा का तो नहीं था, फिर किसका हो सकता है? निशा अब और ज्यादा घबरा गई। वो रमन से पूछने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती, सामने से रमन की मम्मी आ गई और उसने जब ये सब देखा तो वो खुद भी बहुत घबरा गई और थोड़ा सोचकर बोली, जैसे कुछ छिपा रही हो, अरे बहू, ये बड़ी बहू मन्नू का लहंगा है, तू ये मुझे दे दे, मैं रख दूंगी। निशा ने उससे कहा, और मम्मी जी, दीदी के कमरे में क्यों नहीं रखा ये आपने? तभी रमन की मम्मी ने जवाब दिया, बेटा, उसे ये देखकर रवि की बहुत याद आती है, इसलिए ये यहाँ रखा हुआ है। मुझे पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन शादी की तैयारी में मैं भूल गई और वो उस लहंगे को लेकर अपने कमरे में चली गई। निशा को बहुत अजीब लग रहा था। आखिर क्या है निशा के ससुराल का और उसके पति का रहस्य? क्यों निशा का पति रात में उससे दूर रहता है? आखिर क्या राज है उस लहंगे का? सबका जवाब मिलेगा अगले भाग में। कहानी जारी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले पार्ट में।